हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से संबंधित क्या मटेरियल हमें पढ़ना है, किस मटेरियल को हमें प्रेफरेंस देना है, कौन सी बुक का यूज करना है कि जिससे हम अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें, इसी बात पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें एसएससी जीडी एग्ज़ाम की, तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सब्जेक्ट 5 होते हैं, बस 2 ऑप्शनल होते हैं, जैसे जो लिटरेचर का होता है, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का। आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चूज कर सकते हैं, मतलब वहीं पे यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ नहीं करना होगा। आप पेपर देते टाइम आपको जो क्वेश्चन करने में अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न देखा जाए तो पिछली बार एसएससी में 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन इस बार 80 क्वेश्चन कर दिया एसएससी ने। 80 क्वेश्चन 2-2 मार्क के, मतलब 160 मार्क का आपका एग्जाम इस बार होने वाला है। और 0.50 की माइनस मार्किंग है, मतलब 1/2 की माइनस मार्किंग। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किया तो एक क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो इस बार पेपर को आप भली भांति अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है। आप अगर कोई भी गलती करते हैं तो आपका पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। तो अगर मैथ के लिए बात करें तो मैथ आप अपना बेसिक फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप RS अग्रवाल की अंक गणित उठा सकते हैं। इस बुक में अगर देखा जाए तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, मतलब कौन सा फार्मूला, सबका डेरिवेशन अच्छे से किया गया, आपको समझाया गया है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे किस तरह से यूज करना है और किस फार्मूले से, मतलब किस ईयर वाइज, किस टॉपिक वाइज, मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर ईयर में। ये सब अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। और अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। जब जिस बच्चे का बेसिक ना क्लियर हो ये बुक पढ़ सकता है, और जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वो घटना चक्र की मैथ की प्रीवियस ईयर बुक ले सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, आप CGL का क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, CHL का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप CHL लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो SSC GD में आप इस बार तो 20 क्वेश्चन होंगे, तो आप 40 में से 40 लाने से आपको कोई नहीं रख सकता गणित में। रीजनिंग SSC GD में अगर आपको अच्छी, मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं, अगर आपको अपनी पहली पोस्ट पानी है प्रेफरेंस के आधार पे, तो आपको रीजनिंग और गणित में फुल मार्क लाने होंगे। और रीजनिंग अगर आपके फुल मार्क नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में जो पोस्ट आप पहले स्थान पे दिए हैं उसे नहीं पा सकते हैं। तो SSC में रीजनिंग, SSC GD में अगर आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क लाने हैं तो मैं घटना चक्र की बुक, आप लोगों को घटना चक्र की बुक यूज करने के लिए आपको सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें अच्छे से ट्रिक दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन दिया गया, उसके नीचे बेहतर तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बेहतर अप्रोच और ट्रिक अच्छी भली प्रकार से आपको बताया गया है। इससे आपका ज्ञान और अच्छी तरीके से बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन करने की समझ आएगी। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए आज के टाइम में SSC की किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको एक बार सामान्य ज्ञान लूसेंट जरूर पढ़नी चाहिए। ये ऐसी बुक है कि ये UPSC प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने लूसेंट तैयार कर लिया तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लूसेंट बोरिंग लग रहा है तो आप घटना चक्र, SSC के जो प्रीवियस ईयर की घटना चक्र की बुक आती है आप वो ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनफ होती है। मगर अगर आपने SSC के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और नीचे जो इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिया गया होता है, अगर आपने उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। SSC GD में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान में, मतलब GK सेक्शन में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं SSC GD में, अगर आपने घटना चक्र की बुक पढ़ ली है। ऑल द बेस्ट।